कुछ नहीं, आँख से दिखाई नहीं देता, उसका आँख रोशनी भी चला गया है। वो आवाज़ से सिर्फ माँ बाप को अपना पहचानती है। जब भूख लगता है तो इशारे से खाना वाना मांग लेती है, बिस्कुट सिस्कुट जो खाती है यही खाती है। आँख से कुछ दिखाई नहीं देता उसको। बहुत गंदा काम किया है, समझ रहे ना। किसी एक बॉडी के साथ खिलवाड़ करना, इसको क्या बोलते हैं, साइको का बोलते हैं ना। आप किसी का पूरे शरीर, सर से लेकर पांव तक पूरे बाल, पता नहीं कौन सा मेडिसिन कहाँ से वो लाता था। चमू वाली बात है, कोई मेडिसिन लाता इस वक्त अभी हम रघुनाथपुर में हैं। ये रघुनाथपुर का कोई टोला है या रघुनाथपुर है? 9 नंबर वार्ड है। 9 नंबर वार्ड है। 9 नंबर वार्ड है रघुनाथपुर का। और मैं आपको बता दूं कि अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें एक उद्वंत नगर के लड़के का जिक्र हो रहा है जो शादी किया था रघुनाथपुर इस वार्ड नंबर 9 में। और लड़की का नाम प्रियंका था। लड़की का नाम प्रियंका था। हालांकि अभी वो लोग है नहीं, यहीं उनका घर है। ताला लटका हुआ, थोड़ा सीधा दिखाइए, हम यहाँ आए हुए हैं, ताला लटका हुआ है। और अभी उनकी भाई विकास से हमारी बात हो रही थी, आप लोगों ने सुना रिकॉर्डिंग। लेकिन मामला क्या है कि अपनी भाभी के चक्कर में अपनी पत्नी को जिस तरह इंसानियत की सारी हदें पार किया वो लड़का, कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने की बात है। शादी करता है और भाभी के चक्कर में जिस तरह उसको टर्चर करता है, मारता है, पीटता है। उसकी भाभी भी मारती है, वो भी मारता है। और भाई का तो कहना है कि पूरे शरीर में बाल आ गए हैं। तो बाल कैसे आ गए हैं, किस तरह का मेडिसिन दे रहा था या इंजेक्शन दे रहा था या क्या कर रहा था, ये तो पता नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ गंदी हरकतें उसके साथ जरूर हो रही थी, जिसके चलते पूरे बॉडी में बाल आ गया है। इलाज चल रहा है अभी। हालांकि उसका उम्र भी देखने से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उम्र की हो गई है, लेकिन उम्र ज़्यादा नहीं हुआ। यहाँ के कुछ ग्रामीण है, ये लोग बताएंगे। प्रियंका की उम्र कितनी होगी? लगभग 20-25 साल। हाँ, 25 साल। इधर हम बात करते हैं, कितना साल होगा? 20 से 25 साल होगा। हाँ। अच्छा, अभी देखने से कैसे लग रही है? अभी तो क्या बताएं आप, लग रही बहुत बुरी स्थिति है उसकी। है। ऐसा किसी इंसान के साथ न हो, ये हम कहेंगे। मतलब एकदम पूरा शरीर में भी बाल आ गया है। हाँ, ये सही है। पूरा दाढ़ी आ गए हैं। दाढ़ी या बाल आ गया। बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। अत्याचार हुआ है। हाँ, बहुत ज्यादा। कैसे कोई अपने पत्नी के साथ इस तरह कर सकता है? अरे आपके किसके साथ क्या चक्कर है नहीं है, लेकिन इस तरह एकदम हैवान वाला काम, इस तरह अब क्या कहा जाए। और प्रशासन भी कहीं पे मदद नहीं कर रही थे। ऐसा विकास का कहना है कि ओएसपी साहब के भी पास जाते हैं तो ये खबर उन लोगों को पता चल जाता है। उनका सपोर्ट नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। ऐसे मामलों में प्रशासन को एक्टिव होकर रहना चाहिए, लेकिन प्रशासन भी सुस्त बैठी हुई है। काफी दिनों के बाद खोजबीन जारी हुआ, तब जाके वो लड़की मिलती है। और ऐसी स्थिति में मिलती है, समझिए कि एक लाश से मुलाकात होता है। भाई जब अपनी बहन से मिलता है तो कहीं ना कहीं उस भाई का दर्द भरी दास्तान अभी हम फ़ोन के द्वारा सुन रहे थे कि हमें लगा कि किसी लाश से हम मुलाकात कर रहे हैं, हमारी बहन नहीं, हम पहचान नहीं पाए। और उसका एक भांजा भी है जिसको सिकड़ में बांध के रखा था लोग। उस 4 साल का बच्चा है, बताइए, अपने बेटे को, 4 साल के बेटा को, ठीक है, अपनी पत्नी दूसरे के चक्कर में अपनी पत्नी को इस तरह, लेकिन अपने बेटे के साथ इस तरह सिकड़ में बांध के रखना, कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। पुलिस किस तरह छोड़ी है, अब क्या कहा जाए। हालांकि जो घटना, जिस तरह का पूरा एकदम दहशत फैल गया है, पूरे जहां भी सोशल मीडिया पर जो भी देख रहा है, सब यही कह रहा है कि ये क्या है, ये शैतान है कि इंसान है। कोई इंसान भला इस तरह करता है? अपनी पत्नी को कई सालों से दवा दे के, इंजेक्शन दे के और इस तरह कर दिया कि उसे पूरे शरीर में बाल उगाए। इतना ही नहीं, वो एकदम लग रही है कि बूढ़ी है। अभी तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह कैसी लग रही है और पहले कैसी थी। हमने पिक्चर मंगाया है। लेकिन इस तरह की घटना, क्या बोल रहे थे आप लोग? क्या उसका मतलब यहाँ आप लोग देखें, दाढ़ी बाल लगे हैं। दाढ़ी वाला गया है। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। पहले नहीं था। नहीं था ऐसा। बहुत बढ़िया सुशील लड़की थी वो, ऐसा बात नहीं था। लड़की होती है उसी तरीका का वो लड़की थी, ठीक है ना। वहाँ जाने के बाद यहाँ रखा गया था 1-2 साल। वो सब आके हाथ पर जोड़ के सामाजिक तौर पे ले गया था, फिर कि हम ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे। ले जाने के बाद पता चला कि 1 साल तक इन लोगों से कोई बातचीत नहीं हुआ। खोजबीन चालू किए तो उसको एक कमरा में बिहटा में कहीं बंद करके रखा गया था। उस हालात में मिली है वो। बहुत बुरा कंडीशन है। बहुत बुरा कंडीशन है। और इस बुरे कंडीशन में
उस लड़की को पाया गया और अभी उसको देखने पर ऐसा लगेगा कि कोई बूढ़ी लड़की है, बूढ़ी औरत है। तो कहीं ना कहीं उसके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है। एक हैवान, अब क्या कहा जाए, जिस तरह की हैवानियत, इंसानियत की तो सारे हद पर पार हो गया है, तो हैवान ही ऐसा कर सकता है, कोई इंसान तो नहीं कर सकता है। कोई शैतान टाइप का कुछ लोग होते हैं जो कि शैतान में उनका जन्म होता है। इस तरह की बताइए, अपने बच्चे के साथ, 4 साल के बच्चा के साथ इस तरह का हरकत करना, बताइए, सिकर में बांध के। इतना ही नहीं, वो अपनी पत्नी को, भाभी के चक्कर में पत्नी का इस तरह, अरे तुमको नहीं था तो छोड़ देता, उसके साथ तलाक ले लेता, या कुछ बहुत सारे सिस्टम थे। इस तरह किसी को शोषण करना, मारना पीटना, कहाँ तक क्या कहा जा सकता है। और इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का दोष कहा जा सकता है, चूँकि ये तमाम घटना जानने के बाद, तमाम चीज़ें जानने के बाद अभी तक वो कहाँ फरार है, प्रशासन नहीं ढूंढ पाई। बहन को तो इसकी नहीं ढूंढ पाई, लेकिन कम से कम उसको तो ढूंढा जाता। वो तो बेचारी अपना जीवन और मौत के साथ जूझ रही है, इलाज चल रहा है, बचेगी कि नहीं बचेगी, और जान भी नहीं है। बिल्कुल हड्डी है शरीर, शरीर में कोई जान नहीं है। पूरे शरीर, सर से लेकर पांव तक पूरे बाल, पता नहीं कौन सा मेडिसिन कहाँ से वो लाता था। चमू वाली बात ये, कोई मेडिसिन लाता कहाँ से था, मेडिसिन लाता कहाँ से लाता था, आपको पता है? पूरे शरीर में बाल लड़की को आ जाए, बिना मेडिसिन कैसे हो सकता है? बिना, काफ़ी शोषण किया गया, बिल्कुल किया गया है, काफ़ी शोषण हुआ है उस बच्ची के साथ। मात्र 20 साल 25 साल की लड़की अभी 50 बरस की बुढ़िया की तरह लग रही है। इस तरह का उसका दशा कर दिया, न खा रही है न पी रही है। एकदम खाट पर पड़ी हुई है, कोई पहचान नहीं। अगर आपको अचानक लिया जाएगा तो आप पहचान नहीं पाइएगा कि लड़की है कि नहीं है, आप नहीं पहचान पाइएगा। खाना वाना भी नहीं खाती, कुछ नहीं, आँख से दिखाई नहीं देता, उसका आँख रोशनी भी चला गया है। वो आवाज़ से सिर्फ माँ बाप को अपना पहचानती है। जब भूख लगता है तो इशारे से खाना वाना मांग लेती है, बिस्कुट सिस्कुट जो खाती है यही खाती है, आँख से कुछ दिखाई नहीं देता उसका। तो चलिए, और हम प्रयास करेंगे वहाँ तक जाने का जहाँ ये लोग इलाज करा रहा है, और तमाम खबरों को दिखाएंगे। बहुत टूट चुका हूँ। बहुत गंदा काम किया है, समझ रहे ना। किसी एक बॉडी के साथ खिलवाड़ करना, इसको क्या बोलते हैं? साइको का बोलते हैं ना। आप किसी का, ये सब भाभी के चक्कर में हुआ था। सारा चीज देखिए, सारा चीज वो भाभी के चक्कर में। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि उन लोग को 2 चीज उनके अंदर हो गया है। उन लोग के पास पैसा तो अच्छा खासा भगवान दिए ही है पिताजी के द्वारा, अपने तो खुद तो कमाए नहीं है। उस चीज को वो संभाल नहीं पाए। देखिए, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है। फर्क इतना ही है कि वो गंदा काम किए हैं। मगर यही बोलूंगा ना कि पैसा का घमंड हो गया उनको लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, हम एसपी साहब से भी बात करेंगे इस मामले में, ठीक है ना जी। और धन्यवाद। थोड़ा सा आपके पास कोई फोटो फुटेज वीडियो अगर कुछ होगा तो मेरे इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दें। ठीक है, ओके, थैंक यू।